जबलपुर से भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार का दावा है, जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जबलपुर के महापौर प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर जितेंद्र जामदार का कहना है, जबलपुर में भाजपा से कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, वह भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। शहर विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। शहर की सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण होगा ताकि नागरिकों को आवागमन में सुविधा हो सके। भाजपा के शासन जबलपुर में इसके पहले भी विकास हुआ है। उनका कहना है, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो जबलपुर का विकास बहुत तेजी से किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र जामदार को जबलपुर में खासा जन समर्थन हासिल हो रहा है। इन दिनों डॉक्टर जामदार जनता और कार्यकर्ता में कामदार के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपना खास वार्ड मंडल जबलपुर के महापौर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जामदार डॉक्टर जितेंद्र मुलाकात करते हैं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जबलपुर में कांग्रेस में काफ़ी सारा मुकाबला माना जा रहा है। कोई मुकाबला नहीं है भाई, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आपको किसने बताया कि कड़ा मुकाबला है? जो हम घूम रहे हैं बाढ़ में 50-50 का टक्कर कर रहे हैं। ऐसा? अरे वाह, बधाई हो। डॉक्टर साहब, शहर की मूल समस्याओं के बारे में आप पहली बात करते हैं, क्या एजेंडा है? देखिए, जब किसी शहर की बात होती है तो उसमें सबसे पहले आता है रोटी कपड़ा मकान, फिर आता है सड़क बिजली पानी, फिर आता है स्वास्थ्य शिक्षा और संचार। इन 9 मापदंडों के आधार पर किसी शहर का विकास होता है। अब रोटी कपड़ा मकान का तो प्रॉब्लम जबलपुर में रहा, सड़क भी ये नगर निगम के मुख्य दृश्य। प्रश्न ये है कि सड़कों में आज अगर आप देखें तो इतनी बड़ी बड़ी और सुंदर सड़कें जबलपुर में बनी। हम शुरुआत अगर MR4 से करें तो आज से लगभग 15 वर्ष 17 वर्ष जब MR4 कनेक्ट किया, उस समय सदानंद गोडबोले जी मेयर थे और विशाल कचौरी JDA अध्यक्ष, दोनों में कोऑर्डिनेशन करके वो रोड बनी। उसके पहले मॉडर्न रोड बनी। मॉडर्न रोड वास्तव में बनवाई थे और नगर निगम के कर्मचारियों ने उसमें 1 महीने का वेतन तब वो रोड बनी। पर उसके बाद अब आप देखिए चारों तरफ रोड का जाल कर गया है। अच्छी 4 लेन बड़ी बड़ी सर मॉडर्न रोड कहा जाता था। हाँ, अब एक एक करके अगर जाएगी तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए गिनवाता नहीं हूँ। मैं कम से कम 30-40 रोड गिनवा सकता हूँ जो बिल्कुल टॉप क्लास। एक उदाहरण के तौर पे केवल अगर गिनवाना है तो मैं इलाहाबाद बैंक चौराहे से लेकर के और अब आने वाले समय में डुमना तक जो रोड बनने वाली है देखने लायक है। आने वाले समय अभी बन जाएगी 6-8 महीने पूरी हो जाएगी। बिजली तो पहले तो यह होता था कि दिन में 16-16, 17-17 बार बिजली जाती है। अब आजकल बिजली चली जाती है तो लोग कहते हैं बिजली कैसे चली। तीसरा है पानी। तो लगभग पिछले 15 वर्षों में 40 बड़ी बड़ी टंकियां बनी हैं। नलपुर से नर्मदा जी का पानी पंप होकर के जबलपुर के लोगों को प्यास लगे तो पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब रहा स्वास्थ्य शिक्षा संचार। जबलपुर शिक्षा 6 यूनिवर्सिटी हमारे पास रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, धर्मशास्त्र यूनिवर्सिटी, IIIT-DM, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, जबलपुर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है जिसमें हजारों विद्यार्थी अच्छा को प्राप्त करें। संचार तो आज की तारीख में जो स्थिति जबलपुर में है संचार की, टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास है, IIIT-DM हमारे पास। दूसरे शहरों की तुलना में हम कहीं आगे हैं। मेरा मानना यह है कि हम अब
विकास की एक नई इबारत होने जाने वाले हैं। मैंने आपसे और कई जगह मैंने ये कहा कि हमारी 4 इंजन की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी, फिर राकेश सिंह जी, और उसके बाद हमारा मेयर यानी कि मैं और पार्षद। तो ये 4 इंजन की सरकार है, 4 चक्के की सरकार है। जबलपुर का विकास तेज गति से दौड़ने वाला नहीं, उसको पंख लगने वाले हैं, वो उड़ने वाला है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा करते चले आ रहे हैं, एक जनसेवा के रूप में आप कैसे? देखिए, माता जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में सुना होगा तो लोगों ने यही बताया होगा कि मेरी माता जी सेवा की प्रतिमूर्ति है। उनके स्वभाव में सेवा कूट कूट कर भरी हुई है। ईश्वर की कृपा से परम सौभाग्य मेरा है कि आई की सेवा का जो भाव था वो मेरे अंदर भी उसी प्रकार उतर गया। अब पिछले 40 वर्षों से एक डॉक्टर होने के नाते चिकित्सा की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ सेवा के कितने आयाम हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो 2 घंटे लगेंगे। दिव्यांगों की सेवा है, मेडिकल के हेल्थ चेकअप कैंप्स है, ब्लड डोनेशन है, संस्कारों के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में, खेल के, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। हर क्षेत्र में ऐसा कोई सामाजिक जीवन का क्षेत्र नहीं जिसे मैंने छोड़ा। और पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। कोरोना के काल में अभी हम लोग परसों देख रहे थे हमारी पुरानी फेसबुक की पोस्ट, तो 1 अप्रैल से लेकर 25 मार्च 2020 से लेकर 2021 तक लगभग 1500 एक्टिविटीज की हैं। 1500 भोजन का वितरण, अन्न का वितरण, राशन का वितरण, गरीबों को कपड़े का वितरण, हेल्थ के सैकड़ों मीटिंग्स मैंने की, ब्लड डोनेशन कैंप्स पीरियड में करी, कुल मिला के वैक्सीनेशन ड्राइव, हर चीज़ में तो मैंने काम किया है। तो ये सेवा का भाव है, और ये मेडिकल सेवा का भाव जो है अब भगवान की कृपा से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से अब मेरी पूरी ऊर्जा अपनी शहर के विकास में लगने वाली है। मैं 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और आप क्या? देखिए, मैंने कहा कि हमारा तीसरा इंजन जो है वो हमारे माननीय सांसद जी ने इतने प्रोजेक्ट्स, अभी नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे सामने ला के अब उनको एग्जीक्यूट करना है। अब हमारा काम जो है, देखिए, एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो हम हैं, अगर हम करेंगे। अब आप कल्पना करिए कि जब 120 किलोमीटर लंबा 8 लेन बाईपास बनेगा, जबलपुर रिंग रोड बनेगी, तो उस रिंग रोड के बनने के बाद उस रिंग रोड के अंदर के क्षेत्रों में जो विकास होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो बिल्कुल उसका काम चालू हो चुका है, लैंड एक्विजिशन चालू हो चुका है, बहुत जल्द उसका कंस्ट्रक्शन भी चालू है। आपने बहुत अभी कोविड में भी आपने बहुत सेवा भाव करा। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप शहरवासियों को, जो आप मतदाता हैं, उनको कुछ क्या बोलना चाहेंगे? मेरे प्यारे संस्कार धनी देशवासियों, हम आपके सपने का शहर बनाने के लिए इस चुनाव में उतरे हैं, और राजनीति सेवा का सशक्त माध्यम है, और हम लोग प्रधान सेवक हैं, और इसलिए आपकी सेवा में हम कोई कमी नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, और जब तक जबलपुर देश के टॉप 10 कंट्री सिटीज में नहीं आ जाता, तब तक हम लोग कार्य करते रहेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका
वोट एक वोट मेरे लिए और मेरे पार्षद प्रत्याशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए 6 जुलाई को बड़ी संख्या में मतदान करके और भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता को लाए और विकास सुनिश्चित बात करी डॉक्टर साहब महापौर प्रत्याशी बीजेपी के जबलपुर के डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी से, जिन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे वगैरह जीतते हैं तो इस तरीके में विकास की नीतियाँ बनाएंगे। हम इस तरीके से बता रहे हैं कि 4 इंजन की सरकार बनना है और किस तरीके विकास के कार्य यहाँ होंगे। जबलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।